हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली लाइट का क्या नेचर है। तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ लिख करके रखा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली लाइट है क्या। जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो चैप्टर है ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बारे में है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करना चाह रहे हैं फोटोन के बारे में। फोटोन का मतलब होता है लाइट पार्टिकल्स। तो इस सब की शुरुआत होती है सर न्यूटन के साथ, सर आइजैक न्यूटन, जिनके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा था। तो सर आइजैक न्यूटन के सर के ऊपर जब एप्पल गिरा था, उसके कई साल बाद मतलब ग्रेविटी वेविटी उन्होंने बना के एल्केमी के ऊपर भी काम करके एकदम लास्ट का जो उनका काम था वो था ऑप्टिक्स के ऊपर। और ऑप्टिक्स में उन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। उन्होंने बोला लाइट जो है भाई पार्टिकल है, और उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर मतलब होता है बेसिकली पार्टिकल, है ना। और ये जो थ्योरी है वो सर आइजैक न्यूटन के साथ साथ उनके एक दोस्त, और दोस्त तो नहीं कहेंगे, सर का न्यूटन न्यूटन का कोई दोस्त नहीं था, जो भी मतलब जो भी था, तो रेने डेकार्ड्स भी इस थ्योरी का इन्होंने समर्थन किया था। और इसमें इन्होंने कहा था कि लाइट्स आर टाइनी मासलेस इलास्टिक पार्टिकल, यानी कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मासलेस होते हैं और इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। ये थ्योरी पार्शियली सक्सेसफुल थी, पार्शियली सक्सेसफुल थ्योरी थी। और इस थ्योरी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेनोमेना, जो कि हम सब अपने दिन भर आसपास देखते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। अब कैसे एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान से देखिए, इधर लिखा है लाइट्स आर मासलेस टाइनी इलास्टिक। तो यहाँ पर जो इलास्टिक लिखा है मतलब कि मान लो एक बॉल है, ये एक सरफेस है मान लो, और सरफेस में एक बॉल आ रही है। बॉल जो होती है मान लो इलास्टिक है, और आपने उसको ऐसे फेंका तो बॉल इधर आएगी और आते आते इसी डायरेक्शन में सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी, है कि नहीं। सेम एंगल बना के निकल जाएगी क्योंकि इलास्टिक है। ये तो आपने कोलिजन वगैरह में पढ़ा होगा, और नेचर में भी आप देख रहे होगे, अगर आप एक बॉल लो और उसको फेंको तो वो इसी तरीके से जाएगी। तो इसी तरह लाइट भी बिहेव करती है। न्यूटन ने कहा कि इट इज़ इलास्टिक। तो जब लाइट पार्टिकल्स आते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं नॉर्मल के साथ, तो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो न्यूटन की जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी थी, इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन। पर इसी सीक्वेंस में जब और दो तीन लोग आए जिनका नाम था मैक्सवेल साहब, जब मैक्सवेल साहब आए, हर्ट्ज साहब आए, और जब उनके साथ द फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, YDSE, जो आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, तो मैक्सवेल साहब आए, हर्ट्ज साहब आए, और जब YDSE आया तो इससे हमें ये पता चला, कैसे पता चला वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट पता चला कि जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर है। और तब जो न्यूटन की थ्योरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, और हमें पता चला कि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके बारे में हम, जैसा मैंने कहा, कि डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा था। पहले किसी ने बोला कि पार्टिकल है, फिर किसी ने आकर के बोला वेव है। तो चलो ठीक है, एटलीस्ट वेव तो डिसाइड हो गया था। बट फिर ना, मतलब हर्ट्ज भाई साहब ने कुछ एक गड़बड़ कर दी। हर्ट्ज भाई साहब ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मेटल प्लेट के ऊपर, एक मेटल है, एक मेटल प्लेट के ऊपर जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी कि लाइट को डालते हैं, तो इस मेटल प्लेट से नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो इंस्टेंटली बाहर निकलता है। अब इसी के बेसिस पर कुछ और साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया, और उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो रिजल्ट्स पाए, इससे उनको पता चला कि अरे भाई ये तो पार्टिकल है, लाइट तो पार्टिकल है। तो भाई लोग कंफ्यूज हो गए,
लोग पूरी तरीके से पगला गए कि भाई पहले कोई पार्टिकल बोल रहा है, फिर कोई वेव बोल रहा है, फिर पार्टिकल बोल रहा है, भाई है क्या ये। तो फिर न्यूटन ने फिर से जन्म लिया। न्यूटन अभी तक मर गए थे अर्थ तक आते आते, पर अब न्यूटन ने फिर से जन्म लिया और उनका जो ये जन्म था इसमें उनका धर्म भी बदल गया था और उनका नाम भी बदल गया था और उनका नाम था आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन यानी कि जो न्यूटन थे उन्होंने बोला कि अरे भाई रुक जाओ, मैं उस समय तुमको पूरा नहीं बताया क्योंकि उस समय तो तुम पुली और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख के परेशान थे, तो मैं तुमको इतना कुछ बताता तुम पागल हो जाते। तो इसीलिए यहाँ पर आकर के न्यूटन के दूसरे अवतार आइंस्टाइन ने आकर के अपनी थ्योरी दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और ये जो थ्योरी थी, ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था और जो लॉजिक था वो कमाल का था। आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। ब्रॉगली इंडियन बोलते हैं, बट इनका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो डी ब्रॉय होता है। बट ठीक है, हम तो भारतीय हैं, हमारे लिए डी ब्रॉगली है ना, मन हो तो ब्रोकली भी बोल दो। तो डी ब्रॉगली ने आकर के अपनी हाइपोथेसिस दी जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी पे बेस्ड थी, और इसमें उन्होंने एक बहुत कमाल का लॉजिक लगाया जिसको हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। और यही इस पूरे सीरीज़ का, इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे टॉपिक का जो क्रक्स है वो यही है कि कोई भी मैटर डुअल नेचर शो करती है। चाहे वो आप हो, मैं हूँ, एक पहाड़ है, कोई एक प्लैनेट है, कोई भी है, तो वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर का मतलब ये होता है कि वो जो होता है वो पार्टिकल भी होता है और वो जो होता है वो वेव भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट, कभी कभी वो वेव दिखाई देता है और कभी कभी वो चीज़ पार्टिकल दिखाई देती है। यानी कि आप और मैं भी, हमारा भी एक वेव नेचर है, हमसे भी एसोसिएटेड एक वेव है, जो कि हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस, आइंस्टाइन की थ्योरी, इन सब पे बेस्ड फिर एक और बंदा आया जिसका नाम था हाइजेनबर्ग। महान साइंटिस्ट जिन्होंने हमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर के बारे में बताया कि नेचर में प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है। और उसके बाद से हमें एक नया नज़रिया मिला क्वांटम वर्ल्ड को पढ़ने का, और वो नज़रिया क्या था उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जो कि हल्का सा कॉलेज लेवल होगा, बट हम उतना डीप उसमें जाएंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा लाइट की हिस्ट्री के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसकी डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये बात करेंगे कि किन किन लोगों ने इसके ऊपर अपना योगदान दिया। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।